राजा वीरेंद्र एक महान राजा थे, न्यायप्रिय, दयालु और बहादुर। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा था, जब तक अन्याय है तब तक मैं शांति से नहीं रहूंगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक युद्ध में राजा वीरेंद्र शहीद हो गए। उनकी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे भटकते रहे, अपने वचन को पूरा करने की तलाश में। वीरेंद्र की आत्मा दुखी थी। उनके जाने के बाद अन्याय कम नहीं हुआ था। दुनिया अभी भी पीड़ा से भरी थी। उन्हें अपनी प्रजा की याद सता रही थी। उनके सपने युद्ध और पीड़ा से भरे होते थे। वीरेंद्र को अपनी अधूरी प्रतिज्ञा का एहसास था। उन्हें वापस जाना था। उन्हें अपना वादा पूरा करना था। 2023 में राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव का जन्म हुआ। आरव कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी मां ने महसूस किया कि आरव में कुछ अलग है। वह अक्सर अजीब सपने देखता था। आरव को एक शक्तिशाली राजा के रूप में खुद के दर्शन होते थे। युद्ध, महल और एक अधूरा वादा, ये सब उसके सपनों में आते थे। जैसे जैसे आरव बड़ा होता गया, उसके सपने और भी स्पष्ट होते गए। उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगी। 13 साल की उम्र में आरव ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं राजा वीरेंद्र हूं और मेरी एक अधूरी प्रतिज्ञा है। आरव का बचपन खत्म हो गया था। अब उसे अपने कर्तव्य का एहसास हो गया था। उसे अन्याय के खिलाफ लड़ना था। आरव का गांव शांतिपूर्ण था, लेकिन एक खतरा मंडरा रहा था। एक बड़ी कंपनी गांव की जमीन हड़पना चाहती थी। कंपनी के लोग धोखेबाज और निर्दयी थे। वे ग्रामीणों को डराते और धमकाते थे। गांव वाले डरे हुए थे। वे अपनी जमीन और अपने घरों को खोने के डर से जी रहे थे। आरव ने फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगा। उसे अपने लोगों की रक्षा करनी थी। उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी थी। आरव ने ग्रामीणों को एकजुट किया। उसने उन्हें साहस और आशा दी। उसने कहा, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। आरव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। वे एकजुट थे और उनका संकल्प मजबूत था। एक दिन आरव गांव के पास के जंगल में गया। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी युवती सिया से हुई। सिया को देखते ही आरव को अपनी पिछली जिंदगी की यादें ताजा हो गईं। सिया कोई और नहीं बल्कि रानी मृणालिनी का पुनर्जन्म थी, जो राजा वीरेंद्र से बहुत प्रेम करती थी। सिया ने भी आरव को पहचान लिया। उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आ गईं। उनका प्यार, उनका वादा और उनकी अधूरी कहानी। आरव और सिया ने एक बार फिर से एक दूसरे का साथ पा लिया था। उनका प्यार समय की सीमाओं को पार कर गया था, लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें राजा वीरेंद्र की अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करना था। आरव और सिया ने मिलकर ग्रामीणों का नेतृत्व किया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। आरव और सिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जीत हासिल की। कंपनी को पीछे हटना पड़ा। गांव की जमीन बच गई। राजा वीरेंद्र की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। उनकी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। कर्मों का चक्र पूरा हो गया था। न्याय की जीत हुई थी। आरव और सिया की प्रेम कहानी अमर हो गई।